हेलो। हेलो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज है 7 जुलाई, मंडे है और सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे तीनों इंडेक्स थोड़ा थोड़ा ऊपर खुले हुए हैं। ठीक है, तो जिस जगह पे ओपनिंग हो रही है, यहाँ से बाइंग साइड का मोमेंटम थोड़ी देर बाद हमको फाइनली मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा मानना है कि ओवरऑल है बायर। ओवरऑल बायर है, वो निकल जाएंगे इस वाले मूव में। उसके बाद हमें जो है बाइंग साइड पे ट्रेड मिल सकती है। अब देखिए, जो ये बड़ी रेड कैंडल एकदम से बन गई है ना, ये इन बाइंड को निकालने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपसाइड का आज हमको देखने को मिल सकता है। आपको लग रहा होगा यहाँ पे बायर है, इनको क्यों नहीं टारगेट किया जा सकता। देखिए, यहाँ पे एक्चुअल में बायर है नहीं, हम रिटेलर को टारगेट करते हैं। ठीक है, यहाँ बायर है नहीं, क्योंकि ज़रा इस मोमेंटम को देखिए। यहाँ से आया, यहाँ पे बाई करने की कोशिश की होगी, उनको निकाल दिया, उनका सेंटिमेंट खराब हो गया। फिर यहाँ सेम चार्ट बन रहा था। हाँ, आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे बाइंग का सेंटीमेंट आया, फिर निकाल दिया गया, फिर फाइनल यहाँ पे बायर जो हमारे रिटेलर थे उनका आ नहीं पाए। ठीक है, जिस कारण से क्या हुआ, वो रिटेलर आ नहीं पाए, तो उन्होंने यहाँ पे सेल करने की कोशिश की होगी। क्या देख के, देखिए इस लेवल का ब्रेकडाउन हो गया, तो यहाँ पे सेल करने की कोशिश की होगी, धीरे धीरे सेल कर रहे होंगे। ऑपरेटर ने धीरे धीरे मार्केट चढ़ा दिया, धीरे धीरे मार्केट चढ़ा दिया, और फाइनली देखिए ऊपर उनके ऐसे लेट हो गए। ठीक है, तो देखिए, जब ऐसे लेट हो गए, तो इस लेवल का जब ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे मार्केट सस्टेन गई है, तो मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पे रिटेल वाले बायर आ गए। ठीक है, अब क्या यहाँ पे बायर नहीं होंगे? देखिए, यहाँ पे बायर होंगे, वो पोजिशनल बायर होंगे। पोजिशनल बायर जो बड़ा रिस्क लेते हैं, क्योंकि उनका जो है ओवरऑल एसएल और टारगेट दोनों बड़े होते हैं। ठीक है, तो वही होंगे। तो पोजिशनल बायर को मार्केट में कभी भी अगर आप ट्रैप एक तरह से जो है ट्रिगर करना चाहोगे, तो आपका पैसा मेरे को लगता है कि ऐसा उतना अच्छा नहीं बनेगा एज अ इंट्राडे में। ठीक है, क्योंकि भाई इंट्राडे तो इंट्राडे के हिसाब से चलेगा ना, आप इंट्राडे में पोजिशनल को कैसे वो कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मेरा मानना है कि यहाँ से मार्केट जो है रिवर्स जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बायर थे रिटेलर, उनको निकालने के लिए मूव देखिए बहुत ज़रूरी था, ये मूव आ गया है। अब फाइनली यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ होती है ना कि कभी कभी क्या होता है कि नए यहाँ पे इसको देख के नए बायर आने लगे, तो फटक से जो है बाइंग की पोजीशन बन गई। उस केस में देखिए, वो फिर आपकी किस्मत पे है, क्योंकि आपका एनालिसिस सही था, लेकिन अब सबने वही बाई कर लिया, तो फिर ऊपर नहीं जा पाएगा, फिर उनको निकाल के जाएगा। तो ऐसा ना हो हमारे साथ, इसलिए हम यहाँ पे जो है वेट करेंगे। ठीक है, अपना प्रीमियम को भी ऐड कर लेते। देखिए, मैंने सारी चीज़ें आपसे बता दी। और एक चीज़ और मैं सोच रहा हूँ, आगे से मैं अपनी पोजीशन पहले बना लूँगा, देन उसके बाद आपके साथ डिस्कस करूँगा चीज़ों को। ठीक है, फिर 83,100 की कॉल सही रहेगी, और 83,000 की कॉल सही रहेगी। 83,500 की पुट, 83,600 की पुट। देखिए, ट्रेडिंग में क्या होता है ना कि आपको देखना पड़ता है कि पोजीशंस कैसी बन रही है। पहले का प्रीवियस डे का चार्ट क्या, करंट पोजीशन कैसी बन रही है, क्योंकि करंट में कई बार क्या होता है ना, ज़्यादातर करंट पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट चार्ट पे। तो ये जो है फेवर में तो हमारे बन रहा है, यहाँ पे हम जो है ट्रेड भी बना सकते हैं, लेकिन
मैं क्या कर रहा हूँ ना कि थोड़ा सा मैं इस तरह का चीज़ें डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे जल्दबाजी ना हो, ठीक है। तो आराम से करें, क्योंकि अगर मोमेंटम आना है तो देखिए आराम से भी आ जाएगा, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर ट्रैप कर देता है आपको तो फिर सही नहीं रहता है। वेट करते हैं, वेट करिए, सबसे बेस्ट है। कंफर्मेशन तो आ गया है। देखिए हम लोग जब लाइव ट्रेड करते हैं, हमने कई बार देखा है कि हमें कंफर्मेशन आ जाता है फिर भी रुकते हैं। यही चीज़ ट्रेडिंग में आपको देखिए समझना होगा। ट्रेडिंग में एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको रिस्क और रिवॉर्ड का काम है, ठीक है। रिस्क आपने लिया, उसके बदले आपको रिवॉर्ड मिलेगा, या फिर आपको एसएल हिट होगा, दोनों में से एक चीज़ होगा। अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन कब आया था, जब ये कैंडल देखिए सारा पूरा ब्रेकआउट कर दिया था ये सारी कैंडल को, तो कंफर्मेशन आ गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हम बैठे रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए क्या होता है ना कि आपको क्विक डिसीजन ट्रेडिंग में, इंटरडे ट्रेडिंग में लेना ही पड़ता है। अगर आप नहीं लोगे तो आपको बहुत बार जो है मिस हो जाएंगी चीज़ें। तो क्विक डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट की देखिए आदत होती है, जब वो मौका देगा तब वो ट्रैप करता है, और जब वो एक्चुअल में भागता है तो वो मौका नहीं देता है। तो यही इसकी कहानी है। ये आप धीरे धीरे जब मार्केट में ट्रेड करोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। जैसे मेरे को, ठीक है, मैं, आपको पता है कि हम लोग प्रैक्टिस ट्रेड कर रहे हैं, तो पहले मैं क्या करता था, जैसे मैंने ब्रेकआउट देखा मैं तुरंत बना लेता था ट्रेड, ठीक है। तो अगर मैं बना लेता तो शायद मुझे प्रॉफिट भी मिल जाता, ठीक है। लेकिन देखिए अब क्या है, ऐसे सीन में क्या, जब आप वेट कर रहे हो और आपका कंफर्मेशन के चक्कर में आपका जो है ट्रेड मिस हो गया, कुछ नहीं करना है। रनिंग कैंडल में तो बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अगर सच में मार्केट का मोमेंटम अपसाइड का है तो आपको मौके बहुत मिलेंगे, ठीक है। और अगर आप स्कैल्पिंग टाइप की ट्रेड कर रहे हो जैसे कि मैं करता हूँ, तो आप यहाँ पे कहीं एंट्री कर सकते हो, लेकिन हमेशा एक डर रहता है कि कहीं यहाँ से रिवर्स आने लगा तो इसको ब्रेक डाउन कर सकता है, ठीक है। तो देखिए आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे लोगे एक ही तरह से ट्रेड करोगे, डेफिनेटली पैसा तब भी कमाओगे, कंफर्मेशन के बाद करोगे तो भी पैसा कमाओगे। हाँ, कौन सी गोली? आ रहा हो, एक मिनट। ओके, तो मैंने सिस्टम थोड़ी देर के लिए छोड़ा था, देखा यहाँ पे अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आ गया। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हमारी पोजीशन यहाँ बन सकती है।
जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा ब्रेकडाउन भी कर सकता है, ठीक है भाई। जिन्होंने यहाँ पे मिस कर दिया, ऐसा कई बार हो चुका है पहले, जिन्होंने यहाँ पे मिस कर दिया अब वो इस रिट्रेसमेंट को देख के बनाएंगे और मार्केट पूरा नीचे आ जाता है। बहुत बार होता है, मैंने बहुत बार देख रखा है, कोई नई बात नहीं है। यही मार्केट है, मार्केट साइकोलॉजी के साथ खेलता है। पहले ये अपसाइड की इसने साइकोलॉजी बना दी, अब ये डाउन साइड आ रहा है। क्या लगता है आपको यहाँ पे कोई बायर होंगे? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे सेलर थे जिनको मार्केट ने टारगेट कर दिया। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है मार्केट, वेट करेंगे। अगर मार्केट को ऊपर जाना ही है तो फिर अच्छा खासा ऊपर जाएगा, तो आपके जल्दबाजी करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, पुट साइड का हम लोग ट्रेड बनाएंगे। क्यों बनाया मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। पहले हम पुट का सेट ट्रेड देख लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए, ये ट्रेड मैंने क्यों बनाया, बिना एनालिसिस के बनाया है, रैंडम बना लिया, या ऐसे क्यों बना दिया, ठीक है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि अपना एसएल कितना होने वाला है। बहुत चांसेस है यहाँ से मार्केट जो है गिरेगा, और अपना एसएल इसमें छोटा सा होगा, ये अच्छी बात है। 40 पॉइंट का एसएल होगा मात्र। देखिए, मार्केट में ये बायर थे, ठीक है, मार्केट नीचे आ गया, इन बायर को निकाल दिया, ठीक है। करंट में जो चार्ट बना है हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे रिटेलर तो नहीं थे, ठीक है, यहाँ पे बड़ी पोजीशन वाले थे। तो कभी कभी क्या करता है कि मार्केट बड़ी पोजीशन वालों को भी जो है ट्रैप करता है, ठीक है। और इसीलिए ये नीचे भी आ सकता है। यहाँ से ऊपर क्यों नहीं जा सकता? ऊपर अब इसलिए नहीं आ सकता, ये जो इसने चार्ट बनाया, कंटिन्यूएशन में जाना होता तो यहीं से चला जाता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, करंट मार्केट में बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। कंटिन्यूएशन में अगर जाना होता तो ये यहीं से चला जाता, इतना आने के बाद इतना नीचे नहीं आता। इतना नीचे आया तो कहीं ना कहीं इस मोमेंटम के बाद, जैसे कॉल साइड पे जिनका निकल गया था, जो खरीद नहीं पाए थे, इसने उनको लालच दिखाया और यहाँ पे उनको खरीदवाया। खरीदवाने के बाद अब ये ऊपर जा ही नहीं सकता, ये नीचे आएगा, ठीक है। ये नीचे आएगा, ऊपर जा ही नहीं सकता। और अगर ये नीचे आया तो यहाँ पे जो पोजिशनल वाले हैं उनको निकाल के जाएगा, ठीक है। ये करंट चार्ट के बेसिस पे हमारी एनालिसिस है। अब थोड़ा सा हम बड़ा चार्ट को, इसी 1 मिनट का ही क्यों करना है, इसी को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाई पड़ रहा होगा, देखो ये हायर हाई, फिर उससे छोटा लो, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ट्रैप जैसा, फिर नीचे आ गया फाइनली, और इस बार फिर ऊपर जाके फिर ये नीचे आने के मूड में है, और लोअर लो लगा रहा है। ये लो लगाया इसने, फिर ये लो लगाया, फिर रिट्रेसमेंट के बाद अभी इस लुक का लो लगाने वाला है, ठीक है। ये मेरा मानना है। तो आज जो है मैं अच्छा एक टारगेट मिल सकता है एक छोटे से एसएल के बदले में। इतने के लिए हम वेट नहीं करेंगे, ठीक है, इतने के लिए हम वेट तो नहीं करेंगे। बट इसमें अच्छी बात है कि अपना एसएल छोटा है, तो अपना एसएल बढ़ाने की देखिए ज़रूरत नहीं, यही ट्रेडिंग है। अगर आपको छोटे एसएल में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अगर आपको दिख रहा है तो डेफिनेटली आप बना सकते हो, ठीक है। इसके नीचे अगर जाएगा तो डेफिनेटली फिर बहुत ज़्यादा लुढ़केगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी, क्योंकि यहाँ बायर आ चुके हैं। यहाँ पे बायर आ चुके हैं, यहाँ पे सेलर नहीं, यहाँ पे बायर ही है। बाकी जो इसका चार्ट बन रहा है ये भी बियरिश है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तक प्रीमियम भी हमारा बहुत साथ दे रहा है। ये ऊपर जाने के बाद भी प्रीमियम नहीं घट रहा है, ये चीज़ दिखा रहा है कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आज की डेट में। और ज़रा इस वाले प्रीमियम को देखिए, इसकी विक देखिए, कहीं भी लो को ब्रेक नहीं कर रही है। आप देख रहे हो, कहीं भी लो को ब्रेक नहीं कर रही है। ये लोअर
ये हाई पे है, ये लोअर हाई, हायर लो क्रिएट हुआ है, ये हायर लो क्रिएट हुआ है, ये हाई लो क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये प्रीमियम यहाँ से बढ़ेगा तो बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। तो और ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा सपने देखने लगेंगे कि हम 200-250 पॉइंट बुक करें, नहीं ऐसा नहीं। चुपचाप जो है, अगर हमको प्रॉफिट मिलता है तो जैसा मार्केट हमें दिखाएगा वैसे ही करेंगे। इसके ब्रेकडाउन के बाद कहीं ना कहीं हम बुक करने की कोशिश करेंगे, यहाँ तक बुक करने की कोशिश करेंगे। अगर प्रॉफिट होता है, अगर लॉस होता है, तो इससे बढ़िया हमको आज की डेट में ट्रेड नहीं मिलने वाली है। जो रिस्क रिवॉर्ड पे हमको यहाँ पे मिल रहा है वो सबसे अच्छा है, ठीक है। एसएल ऑलरेडी हमने लगा लिया, लेकिन ये जो है ऊपर चला गया देखते ही देखते, लेकिन फिर भी प्रीमियम नहीं घट रहा है, आप देख रहे हो, कॉल साइड का नहीं बढ़ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन क्लियर कट है कि मार्केट नीचे आ सकता है। के ऊपर आने के बाद भी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, चलो देखते हैं। देखिए, मैं आपको एक अल्टीमेट चीज़ बताऊं मार्केट की, ये आपने बहुत बार सुना भी होगा, ठीक है, लेकिन आप लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते होगे। क्यों? क्योंकि मैटर पैसे का है। हम सभी लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी बताए क्या है? हम सब रिटेलर हैं, ठीक है, और ख़ास तौर से इंडिविजुअल लोग जो कि ग्रुप में नहीं है, जो कि इंस्टीट्यूशन में नहीं है, रिटेलर, वो रिटेलर की कैटेगरी में भी हम सबसे छोटे वाले हैं, ठीक है, जो जो अपने अपने घरों से कर रहे हैं, ठीक है, अपने अपने घरों से मतलब अपने अपने सिस्टम से कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हमारा एसएल, और हम एस टारगेट की बात नहीं करते, हमारा एसएल बहुत छोटा होता है, हमारा डेली का एसएल बहुत छोटा होता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि क्वांटिटी छोटा रख लो, अगर एसएल हो सके तो बड़ा रख सकते हो। अगर क्वांटिटी ही आपको बढ़ानी है तो क्वांटिटी मत बढ़ाओ, आप एसएल बढ़ा लो, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है। तो यही हमारी, अब देखिए, अगर आप रिटेलर हो, आप बड़ा एसएल नहीं रख सकते हो, तो देखिए तब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तब तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आपको डिसिप्लिन रखना ही होगा। और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ना होगा। अगर जैसे आप फालतू की चीज़ों में पड़ोगे तो आपको नुकसान और भी ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पे अपना एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 40 पॉइंट का आपने एसएल ले लिया, 42 पॉइंट का, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या है, हम लोग हैं रिटेलर। एज अ रिटेलर अगर हम अपनी जो बाउंड्रीज है ना उसको अगर वो करेंगे, पार करेंगे शेयर मार्केट में, तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है हर बार, ठीक है। तो एज अ रिटेलर हमारा एसएल छोटा होता है तो मार्केट बिल्कुल डेफिनेटली हिट कर सकता है, 2-2 3-3 दिन भी हिट कर सकता है हमारा एसएल, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन मार्केट आपको देगा उस दिन देगा, उस दिन आप ज़रूर बुक कर लेना। जिस दिन नहीं देगा उस दिन एक्सेप्ट करके आप सिस्टम बंद कर देना। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट में कितना ही बड़ा ऑपरेटर क्यों ना हो, कितना ही बड़ा मॉडरेटर क्यों ना हो, आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास अल्टीमेट फायर बॉल है, ठीक है। आपकी साइकोलॉजी बहुत ही मजबूत हो रखी है, इसीलिए आपको कोई इशू नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे पुट, देखिए हम कॉल साइड पे थे वैसे पूरा पूरा, लेकिन हमने पुट इसलिए बनाया था कि ये जो मार्केट में जो इसने चार्ट बना दिया था उसके हिसाब से फंसा सकता था, और देखिए फंसा ही अभी भी सकता है। तो उसको तो हम लोग थोड़ी देर में वेरीफाई कर लेंगे कि मार्केट में क्या हुआ। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही रखने वाला हूँ, क्योंकि हमारे ट्रेड का फैसला हो गया, और हमने बाई साइड पे क्यों नहीं गया था, सेल पे क्यों नहीं, तो करंट चार्ट जो बन गया था उसके लिए। क्यों? क्योंकि हम करंट चार्ट पे देखेंगे ना, हमारा एसएल बहुत छोटा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं रख सकते। इसीलिए यहाँ पे क्या है कि आप ये सोचो, यहाँ बायर भी है, यहाँ बायर भी इसको लेने जाएगा ज़रूर। अब यहाँ सेलर भी आ जाएंगे, इसलिए हमारा भी एसएल हिट हो गया। तो कोई नहीं, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।